pen. This is a pen. It is marker, and this is my watch. So guys, hi guys, I am Preeti, your host and educator, and you are watching Easy Way to Learn with Preeti. तो आज हम करने जा रहे हैं फिर से एक रिवीजन वर्क है फोनेटिक साउंड्स के बारे में। एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है ड्यूरिंग द रीडिंग सेशन कि वो जो है क्लासेस में अपग्रेड करते जाते हैं, उसके बावजूद उनकी रीडिंग में प्रॉब्लम आती है कहीं ना कहीं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न होता है कि उनको जो है या तो प्री क्लासेज हैं, जो प्राइमरी क्लासेज हैं, उनमें फोनिक साउंड नहीं सिखाई जाती, जो कि एक बेस है। जब तक आपको फोनिक साउंड नहीं आएगी, जब तक आपको बताया नहीं जाएगा किस तरीके से हम आ प्रोनाउंस करेंगे, कैसे बा प्रोनाउंस करेंगे, कैसे सा श की साउंड किस तरीके से आएगी, और किस तरीके से जो है अलग अलग साउंड्स को हम प्रोनाउंस करेंगे, तो वो जो साउंड्स का कहाँ पर प्रेशर आएगा, कहाँ पर लंबा उसको स्ट्रेच करना है, किसी भी वर्ड को, किसी भी लेटर को स्ट्रेच करना है। क्योंकि इंग्लिश में जो है 26 लेटर्स होते हैं, बट 26 लेटर्स के लिए जो फोनिक साउंड्स है वो 44 साउंड्स आती हैं हमारी। तो तब तक उनको अलग अलग प्रोनाउंस करना नहीं सिखाया जाएगा, जब तक रीडिंग में प्रॉब्लम आती रहेगी। जो कि स्कूल्स में आप सबको पता है कि आजकल स्कूल में क्या है, सिमेंटिक साउंड सिखाई जाती हैं। तो बचपन में ही अगर आपका चाइल्डहुड जो प्री प्राइमरी क्लासेज है वहाँ पर बेस क्लियर हो जाता है, तो आपको रीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वैसे भी इंग्लिश को प्रोनाउंस करने के लिए, इस इंग्लिश को अच्छे से जो है अपने फ्लुएंसी को इम्प्रूव करने के लिए आपको सबसे फर्स्ट जो है रीडिंग अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरत होती है। तो रीडिंग कब करेंगे आप? रीडिंग के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारा फोनेटिक साउंड्स। तो फोनेटिक साउंड्स को किस तरीके से हम लर्न करेंगे वो हम आज प्रैक्टिस करते हैं। तो विदाउट डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ टुडेज वीडियो। तो वीडियो में जो है एंड तक बने रहिएगा। शॉर्ट्स वीडियो है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लेट्स बिगिन द वीडियो, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फोनिम का जो टॉपिक होता है वो है रिलेटेड टू साउंड से रिलेटेड होता है ये। तो सबसे फर्स्ट तो फोनिम होते क्या है? फोनिम को हम ध्वनिम बोलते हैं, यानी जो है हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। ये क्या है? हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। तो फोनिम के बगैर तो आपका जो है रीडिंग पॉसिबल नहीं है। टोटल हमारे लेटर्स 26 होते हैं, एवरीबडी नोज इट। टोटल जो फोनिम साउंड आती है वो 44 होती है। कितनी साउंड्स होती हैं? 44। और उनमें वावल, जो कि सबको पता है कि देयर आर 5 वोवल्स इन इंग्लिश। वोवल की जो फोनिम साउंड्स होती है वो 20 होती है। कितनी साउंड्स होती है? 20। कॉन्सोनेंट्स फोनिम्स 24 होते हैं। इस तरीके से साउंड क्रिएट करते हैं, च, फ, द, श, शन। इस तरीके की साउंड्स आती हैं। जैसे अगर हम वर्ड ले बैट, बैट में 3 साउंड्स है। देखिए, ब, अ, ट, ब, अ, ट, बट। तो यहाँ पर क्या आया? हमारी 3 साउंड्स को हमने प्रोड्यूस किया है बैट के अंदर, यानी एक ही वर्ड के अंदर 3 साउंड्स आई। ये देखिए, फोनेमिक अवेयरनेस डेवलपमेंट करने की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट आती है कि बच्चों में जब हम फोनेमिक अवेयरनेस डेवलप करते हैं तो सबसे फर्स्ट उसको हम बेसिक साउंड सिखाते हैं। बेसिक साउंड्स यानी जो किस तरीके से प्रोनाउंस करता है कोई भी, कैसी उसकी साउंड आती किसी भी लेटर की, उसको ब्लेंड करना सिखाते हैं। सेकंड स्टेप है ये हमारा, ब्लेंड करना। यानी सपोज आपको इन स्टार्टिंग कोई भी फूड आपको बनाना है, तो फूड बनाने के लिए कई बार क्या आपको इंग्रेडिएंट्स दी जाती हैं कि इस तरीके से ये चीज़ें इसमें डलेंगी, लेकिन वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कब पहले कौन सा इंग्रेडिएंट्स डलेगा, किस तरीके से बाद में क्या डालना, उसके बाद क्या डालना, तभी आप उसका प्रॉपरली जो है टोटल उसका एंड में जो है स्वाद ले पाएंगे किसी भी चीज़ का। तो कभी भी स्टार्टिंग में बच्चे को पढ़ते वक्त इस तरीके के बड़े बड़े वर्ड्स ना दें, जैसे नॉलेज है, तो वो वहीं पर जो है कंफ्यूज होकर रह जाता है। स्टार्टिंग में जो है हम शॉर्ट वर्ड से उसको स्टार्ट करवाते हैं। जैसे अगर हम बात करें बेसिक साउंड्स के टाइम पे, सोक्ड है, सोक्स है, इस तरीके में देखिए, शो, श, शो, का, शोक्स,
तो यहाँ पर जो किस तरीके से उसको कौन से वर्ड के ऊपर किस तरीके का प्रेशर आएगा, ये चीज़ें सिखाई जाती हैं हमारे फोनेमिक अवेयरनेस डेवलपमेंट में। इसमें क्या है 70 to 80% स्पेलिंग जो है बच्चे को पढ़ते पढ़ते लर्न हो जाती है। इस तरीके से जब हम उसको प्रोनाउंस करना सिखाते हैं तो 70 to 80% तो बच्चे को स्पेलिंग्स लर्न हो जाती हैं और उनको वो प्रॉपरली प्रोनाउंस करना भी स्टार्ट कर जाता है। जैसे इन स्टार्टिंग तो हम क्या है उसको बच्चे को क्या सिखाते हैं, लुक, कॉपी एंड कवर एंड राइट, तो यही सिखाएंगे स्टार्टिंग में। तो जैसे आपने कोई भी वर्ड लिखा, यहाँ पर कोई भी वर्ड आप ले सकते हैं, लाइक रोज, आपने रोज लिखा, आपने उसको प्रोनाउंस करना सिखाया रोज, तो आप इसको क्या है हाइड कर सकते हैं। इस तरीके से हाइड करके आप बच्चे को बोलिए कि इसको कॉपी करें, यहाँ पर वो कॉपी करेगा इस तरीके से। देन कवर एंड राइट, तो इस तरीके से अभी आप जो है बच्चे को अच्छे से वर्ड जो है प्रोनाउंस करना या स्टार्टिंग में उसके साउंड्स जो है वो लर्न करवा सकते हैं। जैसे हाफ जो भी जैसे लॉन्ग स्पेलिंग है, लाइक यहाँ पर लिखते हैं जैसे चंकिंग, चंकिंग है, सूटकेस है, तो इस तरीके की जहां लॉन्ग स्पेलिंग आती है वहां उसको हाफ हाफ प्रोनाउंस करना सिखाइए, हाफ, इस तरीके से। जैसे यहाँ पर आप करेंगे चंकिंग, सूटकेस, तो हाफ उसको हाइड करके हाफ हाफ रीड करके उसको वो इजीली हाफ रीड करता है, तो इस तरीके से वो इंट्रोड्यूस कर सकता है अलग अलग न्यू न्यू वर्ड्स को। जैसे एक और वर्ड लेते हैं हम, रेस्क्यू, रेस्क्यू, अब ये उसके लिए बड़ा है, रेस्क्यू, तो यहाँ पर इसको अगर हम हाफ हाफ रीड करके उसको इंट्रोड्यूस सिखाते हैं तो ही कैन इजीली लर्न। और अगर हम इन स्टार्टिंग, सबको पता है कि जो प्री नर्सरी क्लासेज आती है या नर्सरी है, केजी है, तो वहाँ पर हम क्या है डेज ऑफ वीक है, मंथ्स ऑफ द ईयर है, इस तरीके के वर्ड्स जब हम लर्न करवाना सिखाते हैं तो सबसे फर्स्ट तो सबसे इजी रहता है कि हम फ्लैश कार्ड का यूज़ करें। फ्लैश कार्ड के थ्रू हम रीडिंग करवा सकते हैं। और फ्लैश कार्ड का यूज़ नहीं करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने वर्ड लिया यहाँ पर संडे, मंडे, अगर आपने इसको संडे के बारे में लर्न करना सिखाया है उसको, तो संडे के से रिलेट करके हम स्टोरी सुनाएंगे कि संडे इज द फन डे, संडे को हम जो है हॉलीडे मनाते हैं और संडे वाले दिन हम ये करते हैं, वो करते हैं, इंजॉय करते हैं, पिकनिक करते हैं। तो उस वर्ड से रिलेटेड, उस डे से रिलेटेड आप जो है अगर उसको स्टोरी बना के सुनाते हो, स्टोरी इन की फॉर्म में बच्चा जो है जल्दी लर्न करता है किसी भी वर्ड को। तो दोनों ऑप्शन हैं, फ्लैश कार्ड के थ्रू भी रीडिंग करवा सकते हैं और इस तरीके से भी रीडिंग करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो है एक और वे है, ये देखिए इस तरीके से आप लेटर्स जो है अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर लेटर्स लिखे हुए हैं, सामने आपने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इस तरीके से भी आप जो है वर्ड सर्च का जो ऑप्शन होता है ना, वर्ड सर्च, तो वर्ड सर्च के ऑप्शन के थ्रू भी बच्चा बहुत अच्छे से लर्न करना सीख जाता है। स्पेलिंग्स को किस तरीके से सीखता है, देखिए उसको बताया जाता है कि यहाँ पर कुछ स्पेलिंग्स हैं और आपको इनमें सर्च करना है, जैसे ये है NOT, तो ये स्पेलिंग इस तरीके से वो बच्चा जो है स्पेलिंग को बनाना, उनको प्रोनाउंस करना इस तरीके से सीख जाता है। एक और ऑप्शन है जहाँ पर आपको इस तरीके से भी जो है बच्चा इजीली लर्न कर सकता है। एक और ऑप्शन आता है जिसमें आप मिसिंग लेटर्स लिख सकते हैं। देखिए मिसिंग लेटर्स के अंदर आप क्या बच्चे को किस तरीके से लर्न करवा सकते हैं। बच्चे को जब हम स्पेलिंग बताते हैं उसके बाद उसके टेस्ट लेने के लिए इस तरीके से हम वर्ड को जो है उसके सामने रख सकते हैं। अगर उसको स्पेलिंग लर्न है तो वो इजीली यहाँ पर फील कर सकते हैं, मून, मून, तो यहाँ पर वो इस तरीके से फीलिंग अपने आप कर सकता है। तो हमेशा वर्ड्स के, एक तो कोई भी वर्ड आता है तो हम सबसे फर्स्ट है तो बच्चे को वर्ड्स के मीनिंग जरूर बताएं, वर्ड्स के मीनिंग को जरूर बताएं जब भी आप कोई भी रीडिंग करवाते हैं और बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं किसी भी नए वर्ड या स्पेलिंग के साथ।
या सेंटेंस को जब आप रीडिंग करवा रहे हो तो वर्ड्स के एक तो मीनिंग बताना ना भूले बच्चे, मीनिंग को अंडरस्टूड करके कभी नहीं भूलते उस चीज़ को। वर्ड्स के मीनिंग बताएं और रीड अलाउड इज द बेस्ट, कि आप जब रीडिंग करते हैं तो रीड अलाउड, रीड अलाउड। दीज आर सम बेसिक रूल्स टू इन्फ्लुएंस योर रीडिंग स्किल। ये देखिए कॉन्सोनेंट को ब्लेंड साउंड्स कैसे आप बताइए, कॉन्सोनेंट की ब्लेंड साउंड्स, यानी कॉन्सोनेंट कौन कौन सी साउंड से बना हुआ है और ये यहाँ पर कौन कौन से कॉन्सोनेंट की साउंड्स को हमने ब्लेंड कर दिया है। देखिए जिससे आता है वर्ड क्लैप, क्लैप में जैसे सी एल आया है तो कहाँ पर इसको सी साउंड आएगा, कहाँ क साउंड आएगा, वो भी आप बच्चों को बताएंगे। कल, कल, आप, तो कौन कौन से अल्फाबेट की साउंड यहाँ पर आई है, जैसे लिस्ट है, स्पर है, लीस्ट, तो ली ट, तो किस तरीके से कौन कौन से कॉन्सोनेंट की साउंड यहाँ पर आई है। यानी आपको वर्ड को स्ट्रेच करना है, वर्ड को स्लोली लंबा करके प्रोनाउंस करवाना है। जैसे आप आ जाता है वर्ड फीस्ट, 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 ऐसे ही फ्रोग आते हैं, फ्रोग, तो उसको शॉर्ट में मत बोलिए। जब आप उसको स्टार्टिंग में जब साउंड को रिप्रेजेंट करना सिखाते हैं तो वहां पर आप उसको इस तरीके से बॉक्स बना के देंगे, तो एक एक अल्फाबेट की साउंड कहाँ पर, उसको अगर आपने 4 बॉक्स बनाए हैं तो ऑटोमेटिकली उसके माइंड में आएगा कि साउंड फ की भी आएगी, र की भी आएगी। अगर उसने ऐसे लिख दिया फॉर ओ जी, तो एक बॉक्स जो है वो एम्प्टी रह जाएगा, तो ऑटोमेटिकली सोचेगा कि मेरे को जो है साउंड मैंने कहाँ मिस की है, कौन से अल्फाबेट की साउंड को मैंने मिस कर दिया है। इसी तरीके से जैसे फ्रिज है, फ्रीज, तो एक एक अल्फाबेट की फॉर्म में ये आता है प्री प्राइमरी क्लासेस के अंदर, प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी क्लासेस में इस तरीके की कॉन्सोनेंट साउंड्स को ब्लेंड करना सिखाया जाता है। और ये स्ट्रेच कर करके अगर आप साउंड को सिखाएंगे, जैसे डिस्क, डिस्क, तो इस तरीके से आपने अगर बच्चे को साउंड्स को ब्लेंड करना सिखा दिया ना, वो बच्चा फिर लाइफ टाइम मार खाने वाला नहीं है और लाइफ टाइम जो है उसकी प्रोनाउंसिएशन बैड नहीं होगी कभी भी। डिस्क, 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 तो एक एक कहाँ पर ड, ई, स, का, किस तरीके से कौन से अल्फाबेट को जो है स्ट्रेच करना है, कौन से की साउंड को बड़ा लंबा खींचना है, वो आप उसको इस तरीके से स्टार्टिंग में ब्लेंड करके सिखाएंगे। तो देखा गाइस, ये थी कुछ फोनेटिक साउंड्स, फोनिंग साउंड्स जिनको कहते हैं। और ये वैसे मैंने फोनेटिक्स यानी फोनिक के बारे में एक वीडियो पहले भी बनाई है, बट फिर से जो है कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास जो एक्चुअली आई एम आल्सो अ टीचर, तो कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आ रही थी रिलेटेड टू रीडिंग। तो रीडिंग को आप जितना अपना चाइल्डहुड में इम्प्रूव करेंगे दैट्स वेरी नाइस, बट कहते हैं कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई एज नहीं होती है। तो आप जब चाहें जब सीखना स्टार्ट कर सकते हैं, जिस एज में चाहें आप सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी होप से कि आप मेरी वीडियो से या जितना भी आप प्रैक्टिस करते हैं, जितने एग्जाम्पल को आप प्रैक्टिस में लेकर आएंगे उतना ही आप जो है परफेक्शन की तरफ बढ़ते जाएंगे। बट कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल को आप एग्जाम्पल के थ्रू जो है अपनी साउंड्स को इम्प्रूव करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब को बढ़ाइए, अपनी फ्लुएंसी को इम्प्रूव कीजिए। उसके लिए रीडिंग को लिए मतलब डेली आपको रीड करना है कुछ ना कुछ सेंटेंसेस। हार्ड वर्क करेंगे तो डेफिनेटली यू विल विन वन डे और डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। तो एक दिन, उस एक दिन के लिए आपको लगातार हार्ड वर्क करना पड़ेगा। कंटिन्यू आप प्रैक्टिस रखिए, प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे। और रीडिंग के लिए कोई बुक उठाइए, आप छोटी क्लासेस से भी बुक ले सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब डेली आपको ये तो काम करना ही है कि मुझे रीडिंग करना है। रीड अलाउड, जोर जोर से रीड करना है, मिरर के सामने रीड कीजिए कहाँ पर कौन से अल्फ़ाबेट की साउंड या कौन से लेटर की साउंड में कहाँ पर माउथ से साउंड आ रही है, कहाँ से नोज से आ रही है, किस तरीके से उसको स्ट्रेच किया जाता है, कहाँ लॉन्ग साउंड चल रही है, कहाँ शॉर्ट साउंड है। तो ये सब जब आपको पता चल जाएगा तो इट मीन्स आपको फोनिक साउंड्स बहुत अच्छे से आ गए। दैट इज़ डिपेंड ऑन यू कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। तो गाइस, उम्मीद तो मैं यही कर रही हूँ कि आप अच्छे से जो है अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे, यानी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आई थिंक मेरा मन है कि मैं टेंसेस स्टार्ट करूं। टेंसेस का टॉपिक नहीं हुआ अभी मेरा, तो टेंसेस का टॉपिक ही है अभी तक तो माइंड में। लेकर आएंगे बहुत जल्द आपके लिए एक नई वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।